अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि लोगों को ना बोलना या नहीं बोलना कैसे सीखें। आगे जाने से पहले प्लीज़ मैं आपसे कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे डेली वीडियोस बनाती हूँ। हो सकता है कोई बात या कोई वीडियो आपके काम आ जाए। अच्छा, हम जहाँ भी जिस भी पोजीशन में, कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी होते हैं, बहुत से लोग हम में से ऐसे होते हैं जो ना नहीं बोल पाते। हम उस पोजीशन में होते हैं जहाँ हमें बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल होता है कोई भी काम या कोई भी काम अपने पे लेना, लेकिन सामने वाले ने कहा है या एक दफ़ा या दो दफ़ा, कई दफ़ा तो एक दफ़ा भी कहने से हम मान जाते हैं। हम अपने पे बोझ ले लेते हैं, हम टेंशन ले लेते हैं, हम उस चीज़ से निकल नहीं पाते, खुद को तकलीफ़ देते हैं। कोई ऐसा काम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं, अपने आप को तकलीफ़ देते हैं, अपने आप से वक्त नहीं निकाल पाते अपने लिए। लेकिन क्योंकि हमें सामने वाले को ना बोलना नहीं आता, इसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं। ऐसा बाज़ औक़ात ज़िंदगियों में भी या शादियों में भी या उसमें भी हो जाता है कि किसी ने हमसे शादी का कहा या किसी उसने कहा क्योंकि बहुत अच्छा दोस्त है, हम उसे खोना नहीं चाहते, उससे शादी का भी हमने नहीं सोचा, लेकिन जैसे उसने कहा तो हमें लगा कि इसे दुख होगा, इसे तकलीफ़ होगी या मैं ना कैसे बोलूँ। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा के लिए फंस जाते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि अपने पे उतना ज़िम्मा लें या उतनी चीज़ लें, उतना बोझ लें जितना आप उठा सकते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आपको ना बोलनी है या कैसे आप ना बोल सकते हैं या किस वजह से आप ना नहीं बोलते। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई काम अपने ज़िम्मे नहीं लेना चाहते, लेकिन सामने वाले को हम इतना अहम समझते हैं, हमें लगता है कि वो कहीं हमें गलत ना समझे या वो हमसे गुस्सा ना हो जाए या वो कहीं चला ना जाए ज़िंदगी से, इसीलिए हम उसको हाँ बोल देते हैं। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम खुद पे इतना बोझ ले लेते हैं उस शख्स की बात मानने के लिए कि उसके लिए कोई अहमियत ही नहीं होती। वो हमें वो काम भी बोल सकता है जो हमसे कभी हो ही नहीं सकते। उसके बाद क्योंकि हम उसे यह समझाते थे कि तुम कुछ भी कहो मैं मान लूँगा क्योंकि मुझे तुम अहम हो, तो उसके बाद वो शख्स हमेशा के लिए इस चीज़ को समझ लेता है कि ये तो मान ही लेगा या ये तो सुन ही लेगा। तो ऐसा कभी मत कीजिए। सामने वाले को कभी भी ये मत बताइए कि आप उसके लिए हमेशा झुके हुए मिलेंगे। ऐसी सिचुएशन तो बहुत ही गलत है। अच्छा, हमें लगता है कि सामने वाला गुस्सा हो जाएगा या नाराज़ हो जाएगा या वो दोस्ती ख़त्म हो जाएगी या वो शख्स चला जाएगा। तो पहली बात, वो शख्स अहम है आपके लिए तो उसके लिए आप भी अहम होंगे, तो वो कभी नहीं आपको खोना चाहेगा, पहली बात। सेकंड बात ये कि वो आपको ना खोना चाहेगा, ना ही वो आपकी सिचुएशन को नहीं समझेगा। आपने जो बोला है वो समझ लेगा, वो अहम है तो वो आपको समझेगा। आप सही जवाब दीजिए, झूठ मत बोलिए। लेकिन जो भी चीज़ें हैं कि ये मुझे वक्त नहीं मिला या मुझे अपने लिए कुछ काम निकालना है या कुछ भी ऐसा कि मैं वक्त नहीं दे पाता या नहीं दे सकूँगा, तो ये बात आप उससे कहिए। कभी भी झूठ मत बोलिए, लेकिन वो बात कहिए जो सच है, उसे समझाइए। उसके बाद भी उसे गुस्सा आया या उसने इस चीज़ को गलत समझा तो ऐसे शख्स को जाने दीजिए, ऐसे शख्स की कोई अहमियत ही नहीं। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि नहीं जो है वो कोई गोली नहीं है, ना कोई गाली है, ना सामने वाले को लगेगी, ना सामने वाले को तकलीफ होगी कि वो गोली लगी, वो फौत हो गया, मैं नहीं क्यों बोलूँ। तो ऐसा मत सोचिए, सामने वाले को आपकी सिचुएशन यकीनन समझ में आएगी। अच्छा, बाज़ दफ़ा हम इसलिए भी लोगों को ना नहीं बोलते क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अच्छे लगेंगे उसे, शायद हम उसे अच्छे लग जाएं, हम उसके किसी काम आए। तो देखिए, ऐसा बहुत होता है दोस्ती में या रिलेशनशिप में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ आप अपनी जगह सामने वाले के दिल में बनाने के लिए उसके लिए स्पेस देते देते चले जाते हैं, उसके लिए सब कुछ वो जो कहे आप उसके हुक्म मानते चले जाते हैं, नहीं बोलते। एट द एंड ऑफ द डे वो शख्स आपकी इन चीज़ों को वैल्यू ही नहीं देता। ये तो होता है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आप सामने वाले के दिल में ऐसे जगह बनेगी, सामने वाले को आप पसंद हैं, उसे आप अच्छे लगते हैं जैसे आप हैं, तो उसके दिल में आपके लिए जगह होगी। लेकिन नहीं है तो ऐसे बनाने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, वो काम कीजिए उसके लिए जो आपसे हो सकता है, लेकिन बियॉन्ड द लिमिट जाके, इतना आगे जाके, इतना इतना चीज़ों में घुस के अपने पे इतना बोझ लेके कि सामने वाला आपसे खुश होगा या वो आपकी बात
आपको अहमियत देगा उसके बाद। तो ऐसा नहीं है, ऐसे लोग जो हैं वो बहुत जल्दी इस्तेमाल हो जाते हैं लोगों से, क्योंकि वो इसीलिए नहीं बोलते कि सामने वाले को के दिल में जगह बन जाए, सामने वाला ये चीज़ भांप लेता है कि इसको तो बस यही चाहिए। तो वो आपसे एक के बाद एक के बाद बातें मनवाता है, या आपसे चीज़ें या ब्लैकमेलिंग या कुछ लेता है, या ना भी ले तो इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको फूल बना देता है कि भाई इसे तो कोई भी काम बोल दो ये तो सुन ही लेगी या मान ही लेगा। ऐसी ऐसी सिचुएशन में कभी भी मत खुद को ले जाइए कि सामने वाला आपको ऐसा समझ ले कि बस इससे तो जो काम, उससे ना बोलिए, उसे सही वजह बताइए। जिसको आप अच्छे लगते हैं उससे आप अच्छे लगेंगे, जिसे आप नहीं लगते, जिसके दिल में आपके लिए जगह नहीं है, उसके लिए चाहे आप कुछ भी कर लें उसके दिल में आपके लिए जगह नहीं होगी। खुद को झमेले में मत डालें। अच्छा, जो माहिर नफ्सियात हैं वो कहते हैं कि बच्चे जब 3 से 5 साल का होता है तो उसे अपनी मलकियत का एहसास नहीं होता, उसे ये नहीं पता होता कि चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि माँ बाप उसे चीज़ें दिला के देते हैं तो उसे लगता है चीज़ें तो बस ऐसे ही मिल जाती। तभी वो किसी बच्चे के हाथ में खिलौना देखता है, किसी के हाथ में कुछ देखता है तो उसे लगता है मुझे चाहिए, बस मुझे दे दो। उसे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, ये चीज़ मुझे कमानी होगी, या मुझे ऐसे ही नहीं मिल सकती, कोई मुझे लेके देगा, माँ बाप ने कमाई है ये चीज़। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि नहीं, गलत है, क्योंकि उससे हमने दुनिया उसने देखी नहीं होती, वो बचपन से ये देखता है कि माँ बाप ने उसे कहा, उसने कोई काम कहा, माँ बाप ने, उसने जवाब में नहीं बोला तो माँ बाप गुस्सा हो गए, तो उससे लगता है कि नहीं ये गलत चीज़ है। ये बात हम बचपन से क्योंकि देखते आए हैं कि माँ बाप को या किसी को भी काम के लिए, किसी भी उसके लिए नहीं बोलना, तो ये बात कहीं ना कहीं दिमाग में बैठी होती है कि नहीं बोलेंगे तो ये कोई गुनाह हो जाएगा, ये कोई गलत काम है। तो ये हम लोगों का माहौल ऐसा बन गया है फैमिलीज में या चीज़ों में कि हम अपने आप को उस हद तक ले जाते हैं। फिर आपने देखा होगा कि फैमिली का कोई एक बच्चा ऐसा होता है, उसे हम कहते हैं कि तुम भाई हो या तुम तो बहन हो, तुमने कैसे ना बोल दिया भाई को, तुमने बहन को कैसे ना बोल दिया, तुमने दोस्त को कैसे ना बोल दिया। तो ऐसे हम उस इमोशनली फैमिली के इमोशंस में फंस जाते हैं कि हमें ना बोलना या नहीं कहना, कोई हमें लगता है कि हमने किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा दी, हमने ना बोल दिया। तो ऐसे हमें बच्चों को सिखाया जाता है हमें बचपन से। तो ऐसी सिचुएशन में जब माँ बाप गुस्सा दिखाते हैं कि नहीं बोलना, तो ये दिमाग में कहीं बैठ जाता है कि नहीं बोला तो गलत होगा। तो देखिए, माहौल का बहुत इफ़ेक्ट होता है इंसान पे। आप किस चीज़ के लिए कब ना बोलते हैं। आप किसी के काम आना गलत बात नहीं है, बिल्कुल काम आइए, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी के काम आना अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ के लिए अपने आप को तकलीफ़ में डालना ये गलत है। अच्छा, हमें ये समझना होगा कि नहीं कहना गलत नहीं है, ना ही किसी के काम आना गलत है। मैंने ये नहीं कहा कि आप किसी के काम ही ना आए, सबको ना बोल दें, कोई भी आपसे काम करे। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी सलाहियतें इसलिए दी हैं कि वो लोगों के काम आ सके। जितने भी दुनिया में साइंसदान या ऐसे लोग बने हैं जिन्होंने लोगों के लिए काम किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की है लोगों के लिए, बिल्कुल काम आए, अच्छे के लिए लोगों के काम आए, वहाँ तक लोगों के काम आए जहाँ तक आप आ सकते हैं, जितनी आपकी लिमिट है। लेकिन उस चीज़ को ब्लैकमेल मत होइए उस चीज़ से, या लोगों के हाथों से इस्तेमाल होना गलत है। हमें इस्तेमाल नहीं होना, ये नहीं कि कोई आपको बेवकूफ़ समझे, कोई आपको बिल्कुल ही कोई इस्तेमाल की चीज़ समझे कि ऐसे तो ये तो इससे तो कुछ भी बोल दो, ये तो कर लेगा, बेवकूफ़ समझे। ऐसा मत कीजिए। वहाँ तक काम आइए किसी के जहाँ तक आप आ सकते हैं, नहीं तो साफ अपनी वजह बताइए एंड कहिए कि नहीं, मुझसे ये काम नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं कहना कैसे है। बहुत से लोग अब इस पे ये कहेंगे कि जी हमने फलां ने हमें काम का, हमने कहा नहीं मुझसे नहीं होगा, तो वो तो गुस्सा हो जाएगा, ये ऐसे तो गलत बात है। देखिए, ना कहना, कहने का भी एक प्रोसेस है, एक चीज़ है। आप ऐसे न मत कहिए कि नहीं मुझसे नहीं होगा, दो टोक ना तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन आपके पास जो भी उस नहीं की सॉलिड वजह है, आप वो बताइए। आप कहिए कि मैं उस दिन बिज़ी हूँ, मुझसे ये काम नहीं होगा, या अपने पास इतना काम है कि मैं आपका काम नहीं देख सकता, आपके लिए वक्त नहीं निकाल सकता, या फलां जगह जाना है तो मैं उस वक्त पे बिज़ी हूँ, मैं उस वक्त पे वहाँ नहीं जा सकता। तो जो भी आपने बोलना है, नहीं बोलना है, हाँ बोलना है, जो भी बोलना है, वो एक अपनी वजह दीजिए, उसकी उस नहीं की वजह दीजिए। जब आप वजह देंगे वो सच होगी तो सामने वाला यकीनन आपकी उस वजह को समझेगा।
लेकिन वो नहीं समझता तो ये उसके सोचने की बात है या आपके सोचने की बात नहीं है। तो ऐसा मत समझिए कि मैं हाँ हाँ बोलूँगा सबको, किसी को नहीं बोलूँगा तो मैं दुनिया में बहुत अच्छा इंसान बन जाऊँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग जिन्होंने आपको गलत समझना होता है वो आपको गलत ही समझते हैं। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये थी आज की बात। आपको मुझसे कुछ पूछना हो या मुझे बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।